आज का हमारा जो टॉपिक लिया गया है वह परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी से लिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के हिसाब से। युग संधि की वेला व हमारे दायित्व। इस विषम परिस्थितियों में जो भी समय बदल रहा है उसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव के स्वयं के श्रीमुख से हम उनकी अमृतवाणी सुनने जा रहे हैं। तो हम सभी बहुत ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव बोल रहे हैं, मित्रों, हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक यह कि जिस समय में हम और आप जीवित रह रहे हैं वह एक विशेष समय है। यह युग परिवर्तन की वेला है। कोई विशेष समय होता है तो हम छोटे मोटे काम नहीं करते रहते, उस समय हम सब काम छोड़ के उस काम के लिए भागते हैं। उसी तरह का ये विशेष समय है। हम में से प्रत्येक साधक को यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है। हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए होते हैं। मनुष्यों में से भी बहुत कुछ नर पामर और नर कीटक हैं जिनके कुछ का कोई लेखा जोखा नहीं है। पेट भरने और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वे ना कर सके, लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और यह मानकर भेजते हैं कि हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं, केवल अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसेंगे। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि हम में से प्रत्येक को, देखिए कितना हमारे को महत्वपूर्ण बता रहे हैं गुरुदेव, और है महत्वपूर्ण हम, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव से और उनके ज्ञान से हम और उनकी युग निर्माण योजना से हम जुड़े हुए हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं हम में से प्रत्येक को यह मानना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है। हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, केवल नर पशु का जीवन जीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बोल रहे कि और भी बहुत कुछ विशेष काम है। जब कुछ विशेष काम होते हैं तो विशेष व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं और गुरुदेव उन विशेष व्यक्तियों में हम सबको शामिल करना चाहते हैं। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी मान्यता बना लेनी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, यह विशेष समय है। और हम में से हर आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि हम कोई विशेष उत्तरदायित्व लेकर आए हैं। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, युग को आवश्यकताओं को पूरे करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर है। अगर इन तीनों बातों पर आप विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का दौर खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि अपने इस युग निर्माण परिवार का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। देखिए हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि बहुत साधना करते हैं, अब और क्या करें, या बहुत माला कर ली सब है, तो साधना को सक्रियता में कैसे बदले, इतना सब करने के बाद गुरु के कार्य के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सके, ये हमको आज गुरुदेव बता रहे हैं कि ये विशेष समय है। और स्वयं गुरुदेव बोल रहे हैं, यानी स्वयं भगवान या आप हम सबको बता रहे हैं कि आप लोग विशेष लोग हो, विशेष समय है और आप सबको विशेष उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए भेजा गया है। बोले समय, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम समय को बदल देंगे, यानी इतना अच्छा समय आने वाला है और उस सब का गुरुजी किसका श्रेय देने वाले हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं? हम सब प्रज्ञा परिजनों को। युग की आवश्यकता क्या है कि समय के अनुसार युग को बदला जाए, ताकि इस युग में रहने वाला हर जो प्राणी है वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और श्रेष्ठता के मार्ग की ओर आगे बढ़ सके। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये रास्ता आप लोग के लिए खोल दिया गया है और आप लोग विशेष लोग हो। यह विशेष समय वैसा नहीं है जैसा शांति के समय का होता है, यह आपत्ति काल जैसा समय है और आपत्ति काल में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे ऊपर सामान्य जिम्मेदारियां नहीं हैं, वरन युग की भी जिम्मेदारियां हैं। यह मानकर हमको चलना चाहिए और साथ कर यह भी मानकर चलना चाहिए कि रीछ वानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, जैसे पांडव विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान के साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, गांधी जी के सत्याग्रही उनके साथ विशेष भूमिका निभाने आए थे, बुद्ध के साथ चीवरधारी भिक्षु उनके साथ उत्तरदायित्व निभाने आए थे। आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सके कि आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। अगर ये बात आप मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्याएं उत्पन्न होगी और नए कारण उत्पन्न होंगे। तो गुरुदेव ने हमको कितना विशेष श्रेणी में ला दिया है, इसलिए हमको तो ये सोचना ही नहीं है कि हम भाई ऐसे ही अरे गहरे हैं और हम क्या करें क्या नहीं है। गुरुदेव ने क्या बताया कि जिस तरह से रीछ वानर आए थे
जो है भगवान राम का काम करने, जिससे पांडव आए थे विशेष भूमिका निभाने, ग्वाल वाला आए थे श्री कृष्ण के साथ। तो हमारे इस युग के श्री राम के साथ हम सब जो है उसके लिए आए हैं गुरुदेव का काम करने। यानी पिछले जन्म के रीच वानर हो सकते हैं कि हम भगवान राम के साथ रहे हों, लेकिन इस युग के जो भगवान श्री राम हैं हमारे गुरुदेव, हमको उनके साथ के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ आए हो काम करने, वो भूमिका निभाने। और जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो आदमी रोज के काम नहीं करता है कि रोज का खाना पीना ये सब, वो सब कुछ छोड़ के भागता है। गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि ऐसा विशेष समय है, आपत्ति काल का समय है, युग को बदलने का समय है, युग के परिवर्तन का समय है। तो आप अगर, हम तो आपको बता रहे हैं, पर अगर आप ये सोचते हैं तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जो महाकाल ने हमको ये सब जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हमारे गुरुदेव, उसके पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। इसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा यह कि आपको अपनी परिस्थितियों में हेरफेर करना पड़ेगा। जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार कर दें और यह कहें कि हम तो विशेष व्यक्तियों और महामानवों की तरीके से जिएंगे। जब मात्र पेट ही भरना है तो गंदे तरीके से क्यों, श्रेष्ठ तरीके से क्यों ना भरें? पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों ना करें? जब यह प्रश्न आपके सामने ज्वलंत रूप से आकर खड़ा होगा तब यह आवश्यकता आपको अनुभव होगी कि हम भी अपनी मनस्थिति में हेर फेर कर डालें, अपनी मनस्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा यह देखें कि इसमें भटकते रहने की अपेक्षा, मृग दृष्टा में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना लाभदायक है। अब गुरुदेव ने जिम्मेदारी तो बता दी क्या करनी है, युग परिवर्तन का काम है, समय बदल रहा है, आप सबको साथ देना है मेरा, लेकिन उसके लिए करना क्या है? एक्शन प्लान गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको अपनी परिस्थितियों में जो है हेरफेर करना पड़ेगा कि जो सामान्य परिस्थितियां, रोज का खाना पीना मौज मस्ती, ये सब के लिए हम लोग का जन्म नहीं हुआ है। उसको सामान्य तरीके से सामान्य खाकर भी रह सकते हैं, सामान्य तरीके से भी जीवन जी के मनुष्य का जीवन जी सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो आपको जीना है तो विशेष व्यक्तियों की तरह जीना होगा और बोल रहे उसके लिए क्या करना होगा? मनस्थिति में अपनी हेरफेर करना पड़ेगा। जब मनस्थिति में हेरफेर होगा तो हम जो आसपास को हमको जो चीजें लालच और लुभाती रहती हैं और आकर्षण होता है उसको वो मृग तृष्णा है, वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तो उसकी अपेक्षा हमको लगेगा गुरुदेव का पल्ला पकड़ना ज्यादा लाभदायक है। हमको सामान्य जीवन जीना है लेकिन काम बड़े करना है। भगवान का सहयोगी बन जाना ज्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले, भगवान को अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहे। अगर इस बात पर विश्वास कर सके तो जानना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया। ऊंचा उठने के लिए मनस्थिति बदलना और सांसारिकता का पल्ला पकड़ने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना आवश्यक है। यही हमारा दूसरा कदम होना चाहिए। तो पहला कदम तो परिस्थितियों में हेरफेर करने के लिए मनस्थिति में हेरफेर करना पड़ेगा, सामान्य जीवन जीना पड़ेगा। दूसरा बता रहे हैं कि हमको इधर उधर भटकने के बजाय जो मृग तृष्णा है, फालतू जो संसार में रहते हैं हम भटकते रहते हैं, तो बोले भगवान का सहयोगी बन जाए, इधर उधर भटकने के बजाय भगवान के हेल्पर बन जाए। बोले हम इतिहास उठा के देखें कि जिन्होंने भी भगवान का पल्ला पकड़ा है वो कभी भी घाटे में नहीं रहते। और जिन्होंने ये समझ लिया, अगर हमको ये समझ आ गया गुरुदेव का पल्ला पकड़ने में, गुरुदेव को अपना हाथ पकड़ाने में घाटा तो है ही नहीं, तो बोले एक बहुत बड़ा प्रकाश और आप बहुत बड़े भ्रम से हट गए कि ये संसार में ही सब कुछ और उसी में हमको जीना और मरना है। तो बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं इसीलिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए मनस्थिति बदलना और संसार का पल्ला पकड़ने की अपेक्षा गुरुदेव के हाथ और चरण को पकड़ लें। तीसरा कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा यह होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं बड़कपन के केंद्र से हटे और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षा यह नहीं होनी चाहिए कि हम जिंदगी भर वासनाओं को पूरी करते रहेंगे, तृष्णा के लिए अपने समय और बुद्धि को खर्च करते रहेंगे, अपने बड़कपन को, अपनी अहंकार को, ठाट बाट को, लोगों के ऊपर रोब जमाने के तरह तरह के ताने बाने बुनते रहेंगे। अगर हमारा मन इस बात को मान जाए और अंतःकरण स्वीकार कर ले कि ये तो छोटी बातें हैं, छिछोरी बातें हैं, अगर हम क्षुद्रता का त्याग कर सके तो फिर हमारे सामने एक बात खड़ी होगी कि अब हमको महानता ग्रहण करनी है। गुरुदेव बोल रहे तीसरा आपको कदम क्या उठाना है हम सबको, अगर आत्मिक उन्नति चाहते हैं, कि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, कामना, इच्छाएं, इसका जो सेंटर है वो क्या है? हम बड़े कैसे दिखे, हमारे अहंकार की पूर्ति कैसे हो। तो बड़कपन से हट के महानता की उठ जाए कि बड़े नहीं महान कैसे बने। गुरुदेव की बुक भी है, बड़े आदमी नहीं महामानव बने।
बोल रहे हैं हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि वासना तृष्णा को हम अपनी पूरी करते रहेंगे और अपनी बुद्धि को केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हम लगाते रहेंगे। बोल रहे हम अपने अंतःकरण में स्वीकार कर लें कि ये छोटी बात है, हम छोटी बातों के लिए पैदा नहीं हुए, छिछोरी बातों के लिए। हम गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमारी बातें, हमारी इच्छाएं, कामनाएं भी उस लेवल की होनी चाहिए कि हम ऊंचे स्तर पे, श्रेष्ठ स्तर पे कैसे आगे बढ़ सके। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अगर आपने ये बातें स्वीकार कर ली तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि हम महानता की ओर बढ़ने लग गए हैं। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, उनके चिंतन का जो तरीका था, जिस तरीके से उनने आचरण किए थे, वही तरीका हमारा अपनाना चाहिए, वही गतिविधियां हमारी होनी चाहिए, जैसा कि श्रेष्ठ मनुष्यों ने अपने जीवन में किया है। यह विश्वास करने के बाद हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में, मान्यताओं में, इच्छा आकांक्षाओं में परिवर्तन करने, बदल देने के बाद उस चीज को चालू करना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हमको बड़कपन नहीं दिखाना है, क्या भाई हमारे पास ये है, वो है, मेरे पास ये पद है, मैं तो इतना जानता हूँ या जानती हूँ, मैं तो इतना कुछ कर सकती हूँ, मैंने ये कमा लिया, लोगों के ऊपर इतना प्रभाव है, ये होता है बड़कपन, अपना अहंकार किसी न किसी रूप में दिखाना। पर जो व्यक्ति महान बनते हैं उनका उद्देश्य केवल ये रहता है कि कैसे खुद का जीवन श्रेष्ठ बनाए और कैसे समाज के लिए और जो है लोग के लिए कुछ कर सके और महानता की ओर बढ़ सके। तो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो महान बने हैं वैसा आपको जीवन अपनाना पड़ेगा। यानी जो परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग हैं, जिन्होंने जैसा जीवन जिया है, जैसा जीवन वो हम प्रज्ञा परिजनों को जीना सिखाना चाहते हैं, वैसा हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके में, अपने दृष्टिकोण में, आपका विश्वास कहाँ पे है, आपकी इच्छा आकांक्षाएं का कैसा, उस सब में हमको चेंज करना पड़ेगा, तब हम उस महानता की ओर बढ़ सकते हैं और युग परिवर्तन के कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है कि मन इंद्रियों की गुलामी को छोड़ें, इंद्रियों की गुलामी को छोड़ें, स्वामी बने। अब तक हम असहाय के रूप में, दीन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कोड़े सहते रहे और इसके दबाव में, इसकी वजह से चाहे जहाँ घूमते रहे, मन हमको चाहे जहाँ घसीट ले जाता है, कभी गड्ढे में धकेल देता है, कभी कहीं कर देता है। इंद्रियां हमसे पता नहीं क्या क्या करवाती है। अब हमको इन परिस्थितियों को बदल देना चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके स्वामी बने। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन, मान्यताएं में, क्रिया में परिवर्तन, ये तो आप मनस्थिति को बदलेंगे, जो गुरुदेव बोलते हैं वो करेंगे तो होगा। लेकिन जो रेगुलर आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी गुरुदेव बोल रहे हैं, हम सबके लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए भी करना है। क्या करना है कि हम इंद्रियों के और मन के गुलाम बनना छोड़ें। तो गुरुदेव बोल रहे हैं मेरी आपसे प्रार्थना है आप इनके स्वामी बने। स्वामी अपनी ललक लिप्सा को छोड़ दे। और क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, इंद्रियों के ऊपर हुकूमत अगर हम कर पाए तो हम गुलामी के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। असल में कोई भवबंधनों से मुक्ति नहीं है, हमारे मन और इंद्रियों की गुलामी का नाम ही भवबंधन है। तो देखिए जो भी इंद्रियाज होती हैं हमारी, अगर हावी कर ले अपने आप के ऊपर तो वो भवबंधनों का कारण बनती है। लेकिन हम उनके ऊपर हावी हो जाए तो मुक्ति ही मुक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं हमको क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, कैसे अपने सब इंद्रियों का, जो इंद्रियाज का अपने को यूज करना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप साहस कर पाए। और ये कब होगा, जब इसके लिए हम साहस इकट्ठा कर पाएंगे। कितने अच्छे से बता रहे हैं, स्वामी बने, इंद्रियों के स्वामी बने, साहस को इकट्ठा करें। संसार में रहकर हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन इस कदर व्यस्त ना हो जाए कि अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान नहीं रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। देखिए गुरुदेव की भाषा बड़ी कई बार कटु होती है, लेकिन कटु सत्य बोलते हैं गुरुदेव, क्योंकि सीधे सीधे अगर बोलते और हम समझ जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती हमारी। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद। गुरुदेव बोल रहे हैं अगर फंसोगे संसार में, कर्तव्य पूरा करो पर संसार में फंसोगे तो मरोगे। मरोगे मतलब जीवन तो रहेगा पर उसके बाद भी आप हमेशा निराश, परेशान, बेचैन ही घूमते रहोगे। मक्खी चाशनी से दूर बैठकर रस लेती है तो ठीक है, पर जैसे ही वो उसके ऊपर टूटती है तो क्या होता है, अपने पंखों को लपेटती है और बेमौत मरती है। आपने उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको मुट्ठी भर चने का लालच देकर उसकी जान ले लेते हैं। तो गुरुदेव बता रहे एक अफ्रीका में बंदर होता है, वो लोहे के घड़े में चने भर देते हैं। जैसे उसका हाथ जाता है और वो जब मुट्ठी बांध लेता है लेकिन निकालना चाहता है तो निकलती नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जब वो निकलती नहीं तो क्या परिणाम होता है कि वो केवल कोशिश करते करते और शिकारी लोग आते हैं उसको मार देते हैं।
गुरुदेव बोल रहे हैं उस बंदर जैसी हमारी स्थिति हो जाती है अगर हम संसार में ज़्यादा घुसते हैं। हमारी और आपकी स्थिति भी ऐसी ही है जैसे अफ्रीका के गिब्बन बंदरों की। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासना के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए मुट्ठी बंद करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपनी जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हो अगर इस रास्ते पे चलना है, अगर आपको भगवान का काम करना है, अगर युग परिवर्तन के कार्य में सहायता देनी है, तो हमको अपने आप की शक्ति संपदा को बचाना होगा। हमको अपनी क्षुद्रता का त्याग करना होगा। जब हम क्षुद्रता का त्याग करते हैं तो कुछ खोते नहीं वरन कमाते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने से अगर आपको बहुत कष्ट ना होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और महानता के रास्ते में चले। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ अपने को जोड़ लें। अपने को जोड़ लेंगे तो यह रिश्तेदारी बहुत मुलाकात आपके बहुत काम आएगी। गुरुदेव बोल रहे हैं कि सदगुरु को अपना हिस्सेदार बना लें और आप कभी भी घाटे में तो रहने वाले हैं नहीं। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि आपको अपनी क्षुद्रता को, कि नहीं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी क्षुद्रताओं को, अपनी वासना तृष्णा की जो आपको अहंकार की पूर्ति का आप कारण बनाते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ें और बड़ी चीज़ पावर हाउस के साथ जुड़ें, गुरु के साथ जुड़ें, भगवान के साथ जुड़ें, उनके साथ रिश्तेदारी बनाएं। रिश्तेदार तो कोई काम नहीं आते हैं, कुछ भी, सब ज़्यादातर सब स्वार्थ की दुनिया है, लेकिन गुरु का रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल परमार्थ का और निस्वार्थ का रिश्ता है। अगर अपने आप को हम भगवान को समर्पित कर सके तो भगवान को पाएंगे। कठपुतली ने अपने आप को बाजीगर के हाथों में सौंप दिया और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की सारी कला का लाभ उठा सकते हैं। शर्त केवल यही है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। पतंग ने कुछ खोया नहीं, बच्चे के हाथ में अपने को सौंप दिया और बच्चे ने उस पतंग की डोरी के साथ उड़ाया और पतंग आसमान छूने लगी। लेकिन अगर पतंग ने हिम्मत और बहादुरी ना दिखाई होती और बच्चे के हाथ में अपना मार्गदर्शन सौंपा होता तो क्या पतंग उड़ सकती थी? नहीं, जमीन पर पड़ी रहती। तो गुरुदेव अलग अलग तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे तुम आप सब लोग भगवान के हाथों अपने आप को सौंपो, कैसे सरेंडर करो, कैसे समर्पण करो। जैसे कठपुतली अपने आप को बाजीगर के हाथों में सौंप देती है और बाजीगर जो है, जो पपेट के जैसे उसको नचाता है उसकी धागे को पकड़ के। लेकिन अगर कठपुतली मना कर दे अपने आप को सौंपने पे तो फिर बाजीगर नहीं नचा सकता है। जिस तरह से पतंग होती है, लेकिन पतंग यदि डर जाए, अरे मैं तो जाके आसमान में इतनी दूर जाना पड़ेगा, और अपने आप को मना कर दे तो वो आसमान नहीं छू सकती। गुरुदेव ये बोल रहे हैं जिस तरह पतंग अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाती है, आप भी गुरु के हाथों में अपने आप को सौंप दो, फिर आपकी जो वो डोर है गुरु जी इतने ऊपर तक ले जाएंगे और आपको आसमान छुला सकते हैं। गुरुदेव बांसुरी ने अपने आप को किसी गायक को सौंपा, गायक के होठों से लगी और गायक ने होठों से हवा फूकी तो चारों तरफ मधुर संगीत गूंजने लगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने आप को बांसुरी के जैसे खाली करो और गायक जो गाना चाहता है, जो होठों से लगाना चाहता है उसको लगने दो। लेकिन अगर आप डरते रहोगे, नहीं नहीं फूंक मारी जाएगी, मेरे को गांठें अपनी निकालनी पड़ेगी, खाली नहीं करूंगी अपने आप को या नहीं करूंगा, तो फिर हमारे अंदर से अच्छी अच्छी तरंगियां नहीं निकलेंगी। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि भगवान को कैसे तरीके से अपने आप से जोड़ें, कैसे अपने आप से समर्पित करें। जैसे कठपुतली, पतंग और बांसुरी अपने आप को जोड़ती है, वैसे सौंपो, ना कि तरीके से पग पग पर हुकूमत जलाओ भगवान के ऊपर। हम हुकूमत चलाते हैं, ये पूरा गुरुजी ये पूरा कर दीजिए, ये हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। बोल रहे मनोकामनाएं जो पेश करता है वो भक्ति की निशानी हो ही नहीं सकता। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है, भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह की फरमाइशें करना वैश्यावृत्ति का काम है। देखिए कटु शब्द गुरुदेव यूज करते हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो एक तरह से आप सौदा करते हो भगवान से कि मेरी ये कर दो पूरा, तब मैं आपके लिए ये करूंगी, आप पहले ये काम कर दो। अरे ये तो सौदा हो गया। लेकिन जिस तरह से कठपुतली होती है, पतंग होती है, बांसुरी होती है, वो सरेंडर कर देती है, फिर वो ये नहीं सोचती कि मेरे पर क्या होगा। सौंप दिया, जब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो यहाँ बता रहे हैं उपासना जो है वो लौकिक कामनाओं के लिए नहीं बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए और भगवान की आज्ञा में चलने के लिए, अपने आप को सौंपने के लिए हम उसको अपने भगवान को सौंपते हैं। तो गुरुदेव बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी उपासना सफल होगी, आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आपको आंतरिक संतोष मिलेगा बल्कि आपको आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्तित्व के विकास का निश्चित परिणाम ये होता है कि आदमी को भौतिक और आत्मिक,
गुरुदेव ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ आपको भगवान के रास्ते में चलने पे आत्मिक सफलता मिलेगी, भौतिक जिसके लिए हम जीवन भर मरते रहते हैं, दोनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हंसती खिलखिलाती जीवन को जिए। और कैसे जीवन जिए? हमें मालिक की ज़िंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं है। तो हम लोग कितनी बार ये पढ़ते हैं, बता रहे हैं कि अपना कंट्रोलर ना बने, बस जिस तरह माली अपना काम करता है कि अपना कार्य करें, खाद पानी का काम करते रहे, कटाव छटाव का काम करते रहे, वैसे हमको करना चाहिए। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें। मैं उनसे हर एक को कहता हूँ ये मत पूछिए कि क्या क्या हम करें, ये पूछिए क्या बने। सब लोग थोड़ा सा कुछ हम लोग को आता है और हमको लगता है बस निकल जाए हम झोला वोला लेके। अरे गुरुदेव बोल रहे हैं पहले आप बनो, तब बना सकते हो। अगर कुछ बन सकते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है। फिर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सही होता चला जाएगा। अगर आप साचा बनने की कोशिश करें, साचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी वैसे शक्ल के खिलौने बलते चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वे आपको आपके साथ साथ चमकेंगे और चलेंगे। कितने अच्छे से गुरुदेव बता रहे हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने तो बहुत मुश्किल है। आप गले और वृक्ष बने, और वृक्ष बन के अपने जैसे असंख्य बीज आप अपने अंदर भीतर से पैदा करें। गुरुदेव बोले हमको बीजों की जरूरत है। आप बीज बनिए, गलिए, वृक्ष बनिए, अपने भीतर से वह फल पैदा करिए कि प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा होते चले जाए। आप अपने भीतर से बीज क्यों नहीं बनाते? गुरुदेव बोल रहे हैं मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया, बोले उनका हर एक काम, उनका रोज का हर चीज में आप देख सकते हो कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता है कि प्रत्येक सफलता और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सिखों के गुरु रामदास के शिष्य अर्जुन देव जी ने बर्तन थाली साफ करने का काम करते थे। उन्होंने अपने आप को अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया, पर जब उनके गुरु यह तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया जाए तो सारे विद्वानों को, गुणवानों को छोड़कर उन्होंने अर्जुन देव को चुना और कहा अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है। बाकी आदमी इस कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं, स्वयं क्या करें। जबकि होना यह चाहिए कि जिस तरीके से अर्जुन देव ने यह कुछ किया और न कराया था बल्कि अपने आप को बनाया था। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अपने आप को बनाओ। आप दूसरों को तो सब कुछ कराने में लगे रहते, अपने आप को बनाओ। मित्रों, एक बात और कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं कि एक हमारा आमंत्रण आप स्वीकार कर लीजिए तो बड़ी मज़ेदार बात होगी। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाइए, इसमें बहुत फ़ायदा है। हम में से हर आदमी को काफ़ी मुनाफे का शेयर मिल सकता है। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बाकी सभी बिजनेस में, सभी चीज़ों में हमको जो है नुकसान हो सकता है, पर जिसने सदगुरु के साथ साझेदारी कर ली, जिसने सदगुरु को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप बना ली, उसको हानि तो कभी हो ही नहीं सकती। गुरुदेव बोलते ना, वो हमसे और माता जी से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आपको मैं एक इन्विटेशन देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आप हमारी दुकान में शामिल हो जाइए। आपको फ़ायदा होगा और बहुत मुनाफे का शेयर मिलेगा। शेयर बाजार है और आपको सिर्फ फ़ायदे वाला ही शेयर में दूंगा। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे। भीख मांगने वालों को कहाँ किसने कितना दिया है, लोग थोड़ा सा ही दे पाते हैं। आप हमारी दुकान में साझेदार, हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते? गुरुदेव बोल रहे भिखारी को तो भीख दी जाती है। आप बोलोगे गुरुदेव ये कर दो, चलो भाई मैं आपके बच्चे की नौकरी लगवा दूंगा, बच्चा दे दो, आप हमको धन दे दो, संपदा दे दो, घर दे दो, कार दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बोले उतना ही मिलेगा भीख के जितना। पर अगर पार्टनरशिप होती है तो जब लाभ होता है तो पार्टनर को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। तो गुरुदेव तो कितना बड़ा ऑफर दे रहे हैं हम लोग को कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। हमारे गुरु और हमने साझेदारी की। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी, रामकृष्ण और विवेकानंद ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे साथ शामिल हो जाए? हम और आप मिलकर एक बड़ा काम करें, उसमें से जो मुनाफा है उसको बांट लें। तो देखिए, गुरु परम पूज्य गुरुदेव जैसा महामानव, इस युग का विश्वामित्र, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ बोल रहा है कि हम आपको एक एक बच्चे को बराबर का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। जो हमको मिलेगा आपको भी मिलेगा। इसलिए भीख मांगना छोड़िए और जैसा हम आपको बनाना चाहते हैं वैसे बने, ताकि आपकी पात्रता विकसित हो तो आप हमारे बराबर की पार्टनरशिप में शामिल हो सके। अगर आप इतनी हिम्मत कर सके तो हम प्रामाणिक आदमी हैं, और जिस तरीके से हमने अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया, आप आए और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, देखिए कितनी विनम्रता। हम प्रामाणिक आदमी हैं
तो बोले इसलिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच यदि आप करोगे तो आपको वो शेयर जरूर मेरा आपको मिलेगा, जैसा मैंने अपने गुरु की दुकान में अपने आप पार्टनरशिप कर ली। अपनी पूंजी आप उसमें लगाएं। किस बात की पूंजी? गुरुदेव पैसा टका नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे समय की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाए। हमारी जिंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी समय बुद्धि जो था वो दादा गुरु के दुकान में लगा दिया। हमने अपनी पूंजी को हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान की कंपनी में शामिल कर दिया। हम अपने गुरुदेव की कंपनी में शामिल हो गए। आप में से हर एक से हम आह्वान करते हैं, अगर आपकी इतनी हिम्मत हो तो आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़ जाएं और निहाल हो सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम धन्य हो गए और निहाल हो गए। यही हमारा आप सब साधकों से आग्रह भरा अनुरोध है कि इस बदलती विषम वेला में आप आगे आए, पार्टनरशिप करें। और गुरुदेव बार बार हमको बोला ये युग संधि की वेला है, ये बदलते समय की वेला है, युग परिवर्तन की वेला है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो गुरुदेव हमारा आह्वान कर रहे हैं और आज गुरुदेव के श्रीमुख से स्वयं हमने सुना कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। तो हम बच्चे भी उनसे पूरा जोश के साथ हाथ उठा के बोलें, समर्पित भाव से कि गुरुदेव हम आपके साथ हैं, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, जैसे आप रखेंगे वैसे रखेंगे और जो आप करवाना चाहते हैं वैसे हम करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना है कि हम जैसा गुरुदेव हमको चाहते हैं युग संधि की वेला में, और जो उत्तरदायित्व जो हमको जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं उसके लिए हम पात्र बन सके और उनके आशीर्वाद और कृपा हमारे जीवन में आए।